गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, सेवन्थ क्लास साइंस में आपका चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो इसके अंतर्गत बुक वर्क हमने कंप्लीट कर लिया था। आइए वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस इसके देख लेते हैं। ठीक है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस। तो देखो, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस के अंतर्गत पढ़ें पहला, राइट द नेम ऑफ एंजाइम्स। पूरा चैप्टर यदि आपने पढ़ रखा है तो क्वेश्चंस एंड आंसर्स करने में आपको बहुत आसानी होगी। अच्छे से चैप्टर इसलिए पढ़ लिया करें आप। जो आपकी वीडियोज पिछली कोई छुटी हुई हो तो आप उसे देखें, फिर है ना कंटिन्यूटी के साथ वीडियोस देखते रहें। और बुक वर्क भी आपको तभी समझ में आएगा, या क्वेश्चन एंड आंसर्स भी, जब आप चैप्टर को अच्छे से पढ़े हुए होंगे। चैप्टर आपने वीडियोस देख के तैयार किया होगा। आइए देख लेते हैं। तो देखो नेक्स्ट लाइन से क्या कह रहा है वो, राइट द नेम ऑफ एंजाइम्स। उन एंजाइम्स के आपको नाम बताने हैं। सीक्रेटेड बाय स्मॉल इंटेस्टाइन। जो स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी छोटी जो आंत होती है उसके द्वारा सीक्रेट होते हैं, यानी निकलते हैं उससे। ठीक है, तो देखो, द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, जो छोटी आंत है, उसकी वॉल, वॉल माने उसकी जो दीवार है, ऑल्सो सीक्रेट्स डाइजेस्टिव जूसेस। ठीक है ना, तो वो क्या करती है, ऑल्सो सीक्रेट्स माने वो भी निकालती है ना, वो भी उत्पन्न करती है। क्या क्या उत्पन्न करती है? डाइजेस्टिव जूसेस, यानी जो पाचक रस होते हैं जो भोजन को पचाने में सहायता करते हैं, उन्हें उत्पन्न करती है। ठीक है, बात क्लियर है। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। वो कह रहा है व्हाट इज मीन्ड बाय पेरिस्टाल्सिस। पेरिस्टाल्सिस क्या होता है? ठीक है ना, पेरिस्टाल्सिस मैंने आपको पढ़ाया था चैप्टर के अंतर्गत। व्हाट इज इट्स रोल इन आवर बॉडी। इसका हमारे शरीर में क्या रोल है ना, क्या योगदान है, ये आपको बताना है। तो देखो, ए सीरीज ऑफ रिथमिक मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस इज कॉल्ड पेरिस्टाल्सिस। ठीक है, देखो सीरीज माने क्या है? श्रृंखला, यानी एक काम बार बार होता है ना, तो सीरीज कहते हैं उसे। जैसे मैचों की सीरीज होती है, तो बार बार मैच खेलते हैं तो मैचों की सीरीज हो जाती है। इसी प्रकार ये सीरीज किसकी है? रिथमिक मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस। देखो कॉन्ट्रैक्शंस क्या है? एक तरीके से संकुचन होना, चीज़ों का सिकुड़ना। तो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस का क्या मतलब है? यानी जो मसल्स हैं ना वो सिकुड़ जाती हैं। और रिथमिक का क्या मतलब है? तो कभी सिकुड़ती हैं तो कभी फैलती हैं, कभी सिकुड़ती हैं कभी फैलती हैं। तो ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है, तो इसकी एक सीरीज बन जाती है। ठीक है ना, तो ये इसे आप क्या कहते हैं? पेरिस्टाल्सिस कहते हैं। ठीक है, आगे देखो, तो इसका मतलब समझ गए, जो मसल्स होती हैं हमारी, उनका लगातार है ना एक रिदम के साथ सिकुड़ना फैलना, सिकुड़ना फैलना, यही सीरीज आपकी क्या कहलाती है? पेरिस्टाल्सिस कहलाती है ना, ये प्रोसेस जो कहलाता है। आगे देखो, इसने कहा था व्हाट इज इट्स रोल इन आवर बॉडी। इसका हमारे शरीर में क्या रोल है, क्या भूमिका है, यानी हमारे शरीर में इसका क्या योगदान है। ठीक है, तो देखो, दिस वेव लाइक मूवमेंट, यानी जो पेरिस्टाल्सिस है ना, ये वेव लाइक मूवमेंट है, यानी एक तरंग की तरह की से है ना गति है, तरंग गति, यानी तरंग के तरीके से चलता है। इस तरीके से चलती है ना तरंग, आपने देखा होगा इस तरीके से। तो ये तरंग के जैसी गति है, मूवमेंट मानी गति, टेक्स प्लेस थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल, है ना। तो जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है, यानी जो आहार नलिका होती है, प्रारंभिक नलिका, थ्रू आउट मानी संपूर्ण, उस संपूर्ण आहार नलिका में ये प्रक्रिया होती रहती है। मैंने जब आपको ये पढ़ाया था, पाचन तंत्र जो है, यानी आपका जो सिस्टम है ये डाइजेस्टिव सिस्टम, तब मैंने इसके बारे में बात की थी। एंड पुशेस द फूड डाउनवर्ड्स। तो ये जो वेव लाइक मूवमेंट है, ये कहाँ पे होता है? एलिमेंट्री कैनाल में होता है, यानी आहार नाल में होता है। एंड पुशेस द फूड, और क्या है? ये भोजन को, फूड को पुश करता है नीचे की तरफ, डाउनवर्ड्स माने नीचे की तरफ। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ तक आप देख लेंगे। फिर इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट, जो आपकी वीडियो होगी उसमें नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस करेंगे, यानी इससे आगे क्वेश्चंस। तब तक आप यहाँ तक नोट्स बना लीजिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट।